हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो टॉपिक है ये हम लोगों का वाशानुक्रम है और एवं वातावरण का प्रभाव है। इंग्लिश में हम लोग इसको बोलेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है बहुत ही ईजी है, बस एक बार हमें समझने की ज़रूरत है और क्वेश्चन जो है इसी के अकॉर्डिंग आता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का सवाल। पहला क्वेश्चन देखिए कि माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण को कहते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, पहला वंश है, दूसरा वाशानुक्रम। तो हम लोग पढ़ रहे हैं वाशानुक्रम। तो बिल्कुल सही बात है कि माता पिता से जो संतान का जो गुण जो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है ना, तो उस गुण को हम लोग वाशानुक्रम कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आनुवंशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं। ठीक है, जैसे प्रोटीन, विटामिन, जीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। तो वाशानुक्रम मतलब क्या हो गया तुम्हारा, आनुवांशिकता। इसका मतलब क्या होता है कि जो फीचर्स, जो आपका कैरेक्टर, जो आपका वो क्या होता है, माता पिता जो गुण जो माता पिता से जो रहते हैं उसके बच्चे पे ट्रांसफ़र होते हैं, वो किसके कारण होते हैं। तो ये जो होता है ना, ये जीन्स के कारण होता है। शायद जीन्स का नाम आप सुने भी होंगे कि जीन्स के कारण जो होता है, माता पिता का जो आपका गुण होता है वो उनके बच्चों पे जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर माता पिता लंबे होते हैं तो बच्चे भी जो होते हैं और लंबे होते हैं। अगर माता पिता का हाइट कम रहता है तो बच्चों की भी जो हाइट जो रहती है वो कम हो जाती है। अगर बाल जो रहते हैं कर्ली रहेगा माता पिता का, तो बच्चे की भी बाल कर्ली हो जाती है। तो ये वो गुण होता है जो कि आपका माता पिता से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, इसी को हम लोग वाशानुक्रम कहते हैं। नेक्स्ट है वाशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। निम्न में से किसका कथन है। बी एन झा का, बी एच ए पैटरसन का, जीन पियाजे का, और जेम्स ड्रेवर का। तो डियर, ये जो है ना वाशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात, देखिए जो हेरिडिटी होती है ना, जो वंशानुक्रम होती है, आनुवंशिकता जिसको कहेंगे, ये जन्मजात विशेषता का पूर्ण योग होता है। मतलब ये जन्म से ही जो है बच्चे पे आ जाता है। इस ये कथन जो है ये आपका बी एन झा ने कहा था। नेक्स्ट है किसी बच्चे के ऊपर वाशानुक्रम से पड़ने वाले प्रभाव नहीं है। अगर वाशानुक्रम का प्रभाव नहीं पड़ रहा तो किसका प्रभाव, वो क्या चीज़ है। शारीरिक लक्षण का प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव, चरित्र पर प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो डियर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये जितने भी चीज़ें हैं ना ये आपका वाशानुक्रम पे से होता है। ठीक है ना, चरित्र का हो गया, जैसे माँ बाप अब अपने आमने सामने भी होंगे, कहते हैं ना जैसा माता पिता है वैसे उसके बच्चे हैं। तो चरित्र का भी जो होता है ना ये आपका हेरिडिटी होती है। पर शारीरिक लक्षण तो होता ही है, जैसे कि आपको पता होगा बुद्धि, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही होता है। ठीक है, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर ही होता है। माँ बाप इंटेलिजेंट होते हैं तो बच्चे भी इंटेलिजेंट हो जाते हैं। तो यह आपका वाशानुक्रम का प्रभाव होता है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो तीनों है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। प्रत्येक ने परिवर्ष में स्वयं को समायोजित कर लेना, तो फिर अमृत रूप से हमेशा सोच विचार करते रहना, लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रट लेना। तो डियर, यहाँ पे सबसे पहले तो हम आपसे एक बात इससे पहले भी डिस्कस किए थे कि जब भी हम लोग पैडोलॉजी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है, ये होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, स्टेटमेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट, ये पहला पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट होता है पॉजिटिव कीवर्ड और नेगेटिव कीवर्ड। अगर पॉजिटिव कीवर्ड हमें देखने को मिल जाए तो हम बहुत ही ईजिली आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं। नेगेटिव कीवर्ड भी देखने को मिल जाए तो ईजिली जो है हम आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लक्षण नहीं है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव क्वेश्चन है, तो उसका आंसर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, तो निबंध को जो है बहुत जल्दी रट लेना जो रहता है एक नेगेटिव कीवर्ड है, और नेगेटिव का आंसर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है तो आंसर भी नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पहला चीज़ जो है हम पहले ही आंसर को एलिमिनेट कर लिए, क्योंकि रट लेना जो रहता है ये नेगेटिव कीवर्ड होता है। जब नेगेटिव कीवर्ड है तो आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन हम लोगों को नेगेटिव पूछा है। ठीक है ना, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपकी कक्षा का एक छात्र बुद्धि से बहुत श्रेष्ठ है लेकिन शरीर से काफ़ी कमज़ोर है। आप उसके पिता से मिलते हैं तथा देखते हैं कि उसके पिता भी बुद्धि से तो श्रेष्ठ है लेकिन शरीर से वो भी कमज़ोर है। आपके अनुसार इसका कारण हो सकता है उनके घर में पौष्टिक का खाना नहीं बनता, दोनों पिछले कई वर्षों से बीमार है, ये उनके
वार्षानुक्रम का प्रभाव है और इस विषय में कुछ ठीक से कहा नहीं जा सकता। तो बिल्कुल सही। अभी हम लोग देखें कि वार्षानुक्रम जो रहता है ना, वो माँ बाप से जो रहता है उसके बच्चे में उसके गुण को ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जिससे बच्चे जो है, माँ बाप अगर इंटेलिजेंट रहते हैं तो बच्चे भी इंटेलिजेंट होते हैं। अगर माँ बाप जो रहता है शरीर का कमज़ोर है तो बच्चे भी क्या हो जाएगा, शरीर का कमज़ोर हो जाएगा। तो आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि ये इसका वार्षिक्रम का प्रभाव है। हम लोग कहते हैं अरे इसका घर में तो सब पतले हैं, इसलिए इसका बच्चा लोग किसी बच्चे को देख के बोलते हैं ना बहुत पतला दिख रहा है, तो फिर बोलते हैं कि इसके घर में तो सब पतले हैं, है ना। तो जब सब पतले हैं तो बच्चे ऑब्वियसली बच्चे भी पतले हो जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वार्षानुक्रम का प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट है, दो जुड़वा बच्चे को दो अलग अलग स्थान पर रखा जाता है। एक स्थान पर जहाँ धर्म, संस्कृति, संस्कार आदि का वातावरण है, वही दूसरे स्थान पर अंधविश्वास और रूढ़िवाद का वातावरण है। बच्चों के बड़े होने पर उनके विचारों पर पड़ने वाले वातावरणीय कारक होगा भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाता है, सांस्कृतिक कारक हो जाता है। ठीक है आंसर, क्योंकि उस दोनों की संस्कृति जो है अलग अलग है, इसलिए ये सांस्कृतिक कारक हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। आप इस समय समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे। पहला, छात्र को रोज पीटेंगे जब तक कि वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना नहीं छोड़ देता। स्कूल से उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे। उसे वार्षिक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अभी हम फिर से आपको बताए थे कि नेगेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट को, तो एक टीचर कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करता, नेगेटिव चीज़ें नहीं करता, तो कभी भी हम उसको पीटेंगे नहीं। पीटना जो रहता है ना, ये आपका नेगेटिव कीवर्ड है। नेगेटिव कीवर्ड है, तो ये इसको देख के ही आप इसे एलिमिनेट कर दो। फिर उसका नाम काटने के लिए प्रधान, किसी भी टीचर कभी भी किसी भी बच्चे को स्कूल से नहीं हटा सकता। नाम काटना नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए इससे भी। अब देखिए, बिल्कुल सही बात है। ऐसा अगर कोई बच्चा कर रहा है तो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे कि उसका वार्षिक्रम, उसके और वो किस वातावरण में रह रहा है उसके बारे में हम पहले पता करेंगे। फिर उसका हम लोग जो है सही मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सही सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बालक क्या है कि वो क्या कर सकता है, उसका विकास क्यों नहीं हो रहा है, आदि प्रश्नों के उत्तरदायित्व होतत्व है वार्षिक्रम और वातावरण। तो जैसे कि अभी पता है चैप्टर ही हम लोग पढ़ रहे हैं वार्षिक्रम और वातावरण का, यानी किसी के बालक पे जो है दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो अगर वो क्या कर रहा, क्या है और क्या कर सकता है, इसको जानने के लिए और उसका विकास क्यों नहीं हो रहा है, इसका जानने के लिए हमें उसका वातावरण, उसका वार्षिक्रम, ये दोनों को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, इसलिए ये दोनों आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संज्ञानात्मक विकास, उसके विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है। अगर बौद्धिक, शारीरिक और संज्ञानात्मक जो है ये तीनों किस में आ जाएगा, तो ये तीनों जो है ये आपका आंतरिक कारक हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि संज्ञानात्मक दिमाग की बातें कर रहा है, शारीरिक विकास और आपका क्या है, बौद्धिक विकास। ठीक, शारीरिक विकास और बौद्धिक विकास। तो ये जो शारीरिक विकास है ये बाहर हो जाएगा, बाहर कारक हो जाएगा। यानी इसको तो हम लोग देख सकते हैं ना कि भाई वो लंबा हो रहा है, वो मोटा हो रहा है, लेकिन बौद्धिक विकास और संज्ञानात्मक विकास को हम लोग देख नहीं सकते, ये आंतरिक कारक हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चरित्र निर्माण को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य स्वीकार कर लेने से क्या हानियाँ हो सकती है। पहला तो व्यवहार कुशलता की अवहेलना होती है, और दूसरा ये कि जीवों को उपार्जन में सहायता नहीं मिलती है, और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की अवहेलना हो सकती है। आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, क्या हानियाँ हो सकती है, तो तीनों हानि हो सकता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। स्कूल, पुस्तकालय, धर्म, शिक्षण विधि। तो कौन सा है आपका नियमित, धर्म जो है ना ये नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी बच्चे के विकास का निर्धारण करने में स्वयं का एक महत्वपूर्ण आंतरिक कारक है। स्वयं का मतलब क्या होता है, उत्तेजित दिशा, तीव्र गति, क्रोधावस्था, भावना। तो स्वयं मतलब क्या होता है, आपको उत्तेजित दिशा होता है। ठीक है ना, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भी भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो ये आपका अंतर्गत विकास का सिद्धांत, विकास का गति सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, इसका आंसर हो जाएगा आपका विकास का गति का सिद्धांत। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा विकास का गति सिद्धांत। नेक्स्ट है, प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है
है। और इस तत्व का प्रमुख कारण आप क्या मानते हैं? भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण और वातानुक्रम। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी। ठीक है ना, ये सारा चीज़ हो जाएगा। प्रमुख कारण पहला तो भौतिक वातावरण, वातावरण और सामाजिक वातावरण, ये तो तीनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्योंकि ये दोनों तो वातावरण में है और वातानुक्रम, ये और वातावरण और वातानुक्रम ये दोनों जो रहता है किसी भी छात्र या प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है। जैसे कि जो आपका व्यक्तिगत भिन्नता होती है ये इन्हीं के कारण होती है, इसलिए वातानुक्रम और वातावरण आंसर ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है जिसके कारण वह शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही है। इसके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है? दूषित वातावरण, टूटा परिवार। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही बात है, यानी जो घटनाएं बढ़ती जा रही है ना बाल अपराध का, इसका ही कारण है कि दूषित वातावरण है, वातानुक्रम है और टूटा परिवार है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आप किसी के नई कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जानते हैं, आपके एक सफल और प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान, अपने वेतन का ज्ञान, सहकर्मी की योग्यताओं का ज्ञान, उपरोक्त में सभी का ज्ञान का। तो आंसर क्या होना चाहिए? तो इसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है ना, आंसर ए होना चाहिए। मतलब नई कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जानते हैं, आपको एक सफल और प्रभावी शिक्षण के लिए क्या होना चाहिए कि हमें सब ये चीज़ का पता होना चाहिए कि व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना, यदि आप किसी नई कक्षा में शिक्षण के लिए जाते हैं तो आप अपने शिक्षण का प्रभावी बनाने के लिए छात्रों की पहचान हेतु इनमें से क्या करेंगे? सभी छात्रों को पूर्व शिक्षा की जानकारी लेंगे, सभी छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य की जांच करेंगे, बढ़ा भिन्नताओं को पता लगाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए हम लोग क्या है आंसर की सभी छात्रों की बढ़ा भिन्नताओं का पता लगाएंगे। ठीक है, बाहरी भिन्नता जो होती है ना कि सब बच्चे जो है कैसे अलग है एक दूसरे से, कि इसमें क्या अलग है उसमें क्या अलग है, तो ये चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है वातानुक्रम क्या वातावरण तथा वातावरण परस्पर है, निर्भर है, पूरक है, सहयोगी, ये सभी है। तो ये क्या है ना, ये निर्भर है, पूरक है, सहयोगी है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आप दिल्ली के किसी केंद्र विद्यालय में शिक्षक है, आपकी कक्षा एक छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तथा एक अन्य छात्र सुदीप केरल का मूल निवासी है। अब दोनों के रंग रूप स्वभाव आदि में काफ़ी भिन्नताएं देखते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या होगा? वातावरण प्रभाव, विद्यालय में दोनों का शैक्षणिक स्तर और अपनी शिक्षण विधि, उपयोग सभी। आंसर क्या हो जाएगा डी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर है ये जो है वातावरण का प्रभाव है। ठीक है, इसके कारण जो है दोनों में भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे अफ्रीकन के लोग को देख लीजिएगा, इंग्लैंड के लोग को देखिएगा, तो उनका जो भिन्नताएं देखने को मिली है रंग रूप में, वो किसके कारण होता है? तो ये वातावरणीय प्रभाव के कारण होता है। आंसर ए हो जाएगा। तो आज का क्लास जो है ये कंप्लीट हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग का सामाजिककरण का है। ठीक है ना, तो अगर आप चैनल में नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।